संपाति और जटायु कौन थे? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। रामायण काल में पक्षियों की बहुत भूमिका रही है। एक और जहाँ कोए के आकार के काग भुसुंडी की चर्चा मिलती है, तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने ही श्री राम को नागपाश मुक्त करवाया था। इसके बाद संपाति और जटायु की विशेष चर्चा मिलती है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। लोमस ऋषि के शाप के चलते काग भुसुंडी कौवा बन गए थे और लोमस ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए ही उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कोए के रूप में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काग भुसुंडी जी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। खैर, आप जानते हैं संपाति और जटायु के बारे में ऐसी बातें जो आपने अभी तक नहीं जानी होंगी। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों, संपाति और जटायु कौन थे? राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल जब प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण, गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। कहाँ रहते थे जटायु? संपाति और जटायु दो गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़ा बेटा था, बड़ा भाई, और जटायु छोटा भाई था। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही है। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से एक लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष ने नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद भी दिया। तब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे। तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए थे। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ था। जटायु का बलिदान। रावण जब सीता जी का हरण कर लेकर आकाश में उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले और जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए जब राम रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले और जटायु मरणासन थे। जटायु ने राम को पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वही अंतिम संस्कार और पिंडदान भी किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार यह वह स्थान है जब सीता जी का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका में जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही
रावण को रोका था और राम की जहां में जटायु पहले शहीद थे। दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध भी हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी नासिक के पास हुई थी, जहां वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई थी। संपाति ने सैकड़ों किलोमीटर से माता सीता को देख लिया था। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का एक विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। तब यह समाचार सुनकर संपाति को बहुत दुखी हो गए। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गए, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहां से बचकर निकल आया। हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचे तो भूखे संपाति ने भोजन न लाने का कारण पूछा, तो सुपार्श्व ने बतलाया कि कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए जा रहा था और वह स्त्री हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि भोजन लाने का ध्यान ही नहीं रहा। तब संपाति ने अंगद को रावण द्वारा सीताहरण की पुष्टि की। संपाति रावण के से लिए इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था और क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद भी दिया था। संपाति ने दिव्य वानरों, अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता को अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए। प्लीज सपोर्ट मी एंड बाय बाय, टेक केयर।